सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र। तो देखें भाई, आवर्तकाल आपको निकालना है, वो भी किसका? सरल लोलक का आवर्तकाल निकालना है। आवर्तकाल तो कोई भी प्रिंट चैनल XYZ ABC I एंड यू में भी एनीबडी, कोई भी हो सकता है। अगर वो सरल आवर्त गति कर रहा है तो उसका आवर्तकाल जो होता है वो T बराबर 2 पाई अंडर रूट में विस्थापन और बटे में त्वरण होता है। विस्थापन बटे में त्वरण होता है। मैंने समीकरण 1 कह दिया। तो ये किसी भी चैनल सरल आवर्त गति करते हुए पिंड के आवर्तकाल का समीकरण है। लेकिन इस वक्त इन केस सरल आवर्त गति कौन कर रहा है? भाई सरल लोलक कर रहा है। जब सरल लोलक सरल आवर्त गति कर रहा है तो फिर आपको किसका प्रतिबंध लगाना चाहिए? सरल लोलक की गति में जो सरल आवर्त गति का प्रतिबंध आया है, आपको उस प्रतिबंध को लगाना ही पड़ेगा। तो अब आपने क्या किया? अच्छी तरीके से, ठीक है, सरल लोलक के प्रतिबंध से, और यह प्रतिबंध अभी आपने निकाला है, ठीक है, A बराबर, ठीक है, G अपॉन में L इंटू माइनस का X। अब ऋण चिन्ह तो विपरीत होने को बताता है, लेकिन अब हम बात किसकी कर रहे हैं? समय की। और समय किसी का गुलाम नहीं है, ना तो समय कभी निगेटिव होता है और ना ही समय कभी पीछे की तरफ जाता है। इसलिए जब भी कभी समय की बात की जाए तो ऋणात्मक चिन्ह को क्या कर देना चाहिए? नजरअंदाज कर देना चाहिए और यूं करके उससे नजरें मोड़ लेनी चाहिए। किससे? ऋण चिन्ह से नजरें मोड़ लेनी चाहिए, क्योंकि समय कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाता है और ना ही समय किसी का गुलाम है। इसलिए जब भी कभी आवर्तकाल की बात आए तो आपको किसी भी प्रतिबंध में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में अगर माइनस का निशान आता है तो आप उसे क्या करेंगे? नजरअंदाज कर देंगे। तो इसलिए मैं इस निशान को छोड़ देता हूं। अब हिंदी के रूप में इसे लिखते हैं। तो एक क्या चीज थी? त्वरण था हमारे पास। और एक्स क्या चीज थी? एक्स हमारे पास विस्थापन था। आप क्रॉस मल्टीपल कीजिए, विस्थापन के बटे में त्वरण लाइए, L इधर आ जाएगा, उसके बटे में G पहुंच जाएगा और विस्थापन जो है उसके बटे में त्वरण आ जाएगा। और जब विस्थापन के बटे में त्वरण आ जाए तो फिर आपको कुछ सोचने समझने की कहीं पर जरा सी जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी पिंड सरल आवर्त गति करता होता है तो हमें उसके आवर्तकाल के लिए मस्ट एंड मस्ट विस्थापन बटे में त्वरण बहुत जरूरी है, जिसको आपने क्या किया है? निकाल लिया है। इस मान को लीजिए, इस समीकरण 1 में फिट कर दीजिए। तो जैसे ही समीकरण 1 में फिट करेंगे तो आपको सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र अंडर रूट T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन में G मिल जाएगा, जो क्या कहलाएगा? जब भी कोई सरल लोलक सरल आवर्त गति करता है तो फिर उसके आवर्तकाल का समीकरण कहलाएगा। तो कोई भी सरल लोलक किसी भी वक्त में सरल आवर्त गति करता हो, उसके आवर्तकाल को आप इसी तरीके से क्या करेंगे? निकालेंगे।